Yes, hello, welcome back to my channel. Now today I will discuss about this definite integral. Last video में हमने दिखाया है that is how you will solve indefinite integrations. Now in this video we will do the problems based on the definite integration and definite integration, indefinite integration. In the beginning of the first video, this I will discuss about the difference between them. So ये हमने डिस्कस किया था वहाँ पे एंड इसका प्रॉपरली प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हम लिख रखे हैं यहाँ पे. देयर आर टू फंडामेंटल थ्योरम. दीज आर टू फंडामेंटल थ्योरम. दैट इज फर्स्ट, let f be a continuous function on the closed interval ab and let ax be a area of the function. Ax is the area of function, then a dash x will be equal to fx for every x belongs to ab. ये इसकी फंडामेंटल फर्स्ट थ्योरम है. बट सेकेंड थ्योरम यहाँ पे यूजफुल है कि let f be a continuous function defined on the closed interval ab and f be an any interval antiderivative of f, then a to b fx ds इक्वल टू fx a to b f b माइनस f पे ये होता है. मैक्सिमम हम इसी को यूज़ करते हैं. तो दो चीज़ें इस पे ध्यान देनी. दैट इज फंक्शन अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए. वॉट एवर इंटरवल इज गिवन ए बी, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन इसके अंदर आए fx जो होगा दिस शुड बी नॉट डिसकंटिन्यूअस. कई बार होता है कि हम सॉल्व तो कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस हो जाता फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता. जैसा कि एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है दैट वी कैन राइट सपोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस -2 to 3 एंड दिस इज x टाइम्स ऑफ x³ - 1 होल पावर 1/2 dx. अगर इसको देखें सो इसमें जो लिमिट देखी जाएगी इसकी, दिस इज दिस फंक्शन whatever function fx is given, this x times of x³ - 1, ये जो फंक्शन दिया हुआ है दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. दैट इज -1 to 1 पे दिस इज क्लोज इंटरवल. दिस इज नॉट डिफाइंड ऑफ द क्लोज इंटरवल -2 to 3. इस पे ये डिफाइंड नहीं है. तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस लॉजिक फंडामेंटल थ्योरम तो ये सही नहीं होगा. तो कोई भी फंक्शन सॉल्व करने से पहले ही हम देख लेंगे जो भी इसके अंदर दिया हुआ फंक्शन वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है. इतनी सी बात याद है. लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो क्लास 12th में है इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं. वो सीधे सीधे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ही है हमारे सिलेबस. डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ सम्स भी है बट इस बार के सिलेबस में लिमिट ऑफ सम नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन इस बार के सिलेबस में है, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट ओनली. तो सम लिमिट ऑफ सम पे बेस्ड क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सिंपल फंडामेंटल थ्योरम यूज एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज प्रदीप मिश्रा and I am expert of math up to 12th, so I am trying my best whatever is possible and I am ready to help all the students who are related my subject. So whatever problems, whatever suggestions you want to give me, so you are welcome. You can give the comments in my comment box. So whatever improvements are required, that always I am trying to complete them. So okay, thank you for watching and I hope that if you are getting something, you are liking it, then you please subscribe and promote this my channel. So now first type इसमें जो questions होते हैं उसमें क्या करना है कि इसको मैं रब कर देता हूँ. फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इसमें जो आते हैं स्पेशली हम केवल इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे. इसके थ्योरम की प्रूफ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, वो आगे लेवल पे यूज़ होता है. यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे.
तो एक तो प्रॉब्लम इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिंपली सॉल्व कर लीजिए भाई, सिंपली सॉल्व करने के बाद लिमिट पुट करा दीजिए, ठीक है। जहाँ पे लिमिट ए बी अगर दिया हुआ, जो भी सोल्यूशन आता है उसमें लिमिट रख देंगे। फंडामेंटल थ्योरम देखिए, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। दैट इज अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ, डेफिनीशन नहीं पूछी जाती, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती यहाँ पे 12th लेवल पे स्पेशली, बट बेसिकली पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर इसका सोल्यूशन एफ एक्स आया है तो इस पर लिमिट लगा देंगे। सी लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि अगर हम सी लिख भी दें तो अगर मान लें हम सी लिख भी दें तो देखिए कैंसिल हो जाता है। तो भाई ए टू बी रखोगे बाय फंडामेंटल थ्योरम इट विल बी एफ बी प्लस सी माइनस, इसमें आ जाएगा एफ ए माइनस प्लस सी। जब इसको ओपन करेंगे इस विल बी एफ बी प्लस सी माइनस एफ बी, सॉरी एफ ए, दिस इज कैपिटल एफ माइनस सी। तो सी सी देखिए कैंसिल हो गया, तो ओनली यू हैव टू राइट एफ बी माइनस एफ ए, केवल यही इसका आंसर हो जाएगा। सी लिखने की यहाँ पे झंझट तक खत्म हो गई। यहाँ पे ए को हम अपर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट होती है, एंड बी इसकी जो होती है वो अपर लिमिट कही जाती है, लिमिट कही जाती है, ठीक है। मैटर सिंपल सा होता है कि भाई अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, अगर यहाँ से हमने देखा एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे इस पोर्शन में, यहाँ ए से लगा करके बी तक कोई भी पॉइंट अगर हम जनरल ले लें यहाँ से, तो इसके अंदर जो एरिया आता है उसी को हम बताते हैं। लिमिट ऑफ सम में करते थे, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, फिर उनके एरियाज़ को ऐड करते थे। फंडामेंटल थ्योरम आ जाने से वो काम करने की ज़रूरत नहीं रहती, यहाँ पे किसी एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसकी लोअर लिमिट पे अगर हम डेरिवेटिव निकालें तब भी वही भाई एफ एक्स है, क्योंकि फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होता है, वही इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम एंटी डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू ए पे निकालेंगे तब भी वही निकलेगा, एक्स इक्वल टू बी पे भी निकालेंगे तब भी वही निकलेगा। इसीलिए इसमें हम अपर से लोअर जब सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो इतनी सी ही बात याद रखनी। सॉल्यूशन हमें स्पेशली क्वेश्चंस पे देखना है। तो एक तो क्वेश्चन है डायरेक्ट हम पुट करा देते हैं सॉल्व करने के बाद लिमिट, दूसरा है कि इसमें कई बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन का भी तरीका है कि भाई सॉल्व करा लीजिए, जैसे क्योंकि हम हर टाइप की इंटीग्रेशन एटलीस्ट हम सॉल्व कर चुके हैं इस लेवल तक। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो मान लिया हमने सिंपल क्वेश्चन ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज 2 to 3 एंड एक्स डी एक्स दिया हुआ, तो इसको हमने सिंपली सॉल्व कराया भाई, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, देन लिमिट अप्लाई कर दिया 2 to 3। फिर क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, दिस 1/2 आई एम राइटिंग आउटसाइड, एंड दिस इज 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कराया 1/2, 3 3 9 माइनस 4 दैट इज 5/2, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब सॉल्व करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसी में कोई क्वेश्चन अगर हमने सब्स्टिट्यूशन टाइप का ले लिया, दूसरा क्वेश्चन मान लिया हमने लिया इस टाइप का जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए, सपोज वी आर गिवन e की पावर 5x या x की पावर 5, यहाँ पे दिया है 4x स्क्वायर दिया हुआ है, या 4x क्यूब कर दो, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो 4 मिलेगा, तो 4 कर दो, ये सही रहेगा। इसको सॉल्व कराना है, लिमिट सपोज कर लिया दिया है 1 to 2, ठीक है, या 1 to 3 कर दीजिए, 1 to 3 कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सॉल्व करना। अब इसको हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि x पावर 4 भी दिया है, तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन किया हमने, लेट x की पावर 5 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कराया 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt, एंड दिस बिकम्स 5x की पावर 4 dx इक्वल टू dt दिया, यानी x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt बाई 5, ठीक है। ये हमने रख दिया dx की जगह पे, इसकी और इसकी प्लेस पे। दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ, 4 बाहर कर लीजिए, 5 यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो e की पावर आ जाएगा t dt, और x की पावर 4 dx की प्लेस पे हम रख देंगे dt बाई 5। तो अगले वाले पोर्शन में ये 4/5 बन जाएगा। लिमिट में चेंज नहीं किया,
1 2 3 रखा, e की पावर t dt बन गया। ठीक है, तो पहला टाइप यही हमने किया, फर्स्ट टाइप ये। सेकंड टाइप हम यहाँ से करेंगे कि जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, लिमिट भी बदल देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराया तो इसका सलूशन में बताया कि भाई e की पावर t का e की पावर t ही आएगा। लिमिट लगा देंगे 1 से 3 एंड 4/5। यहाँ पे लिमिट हमने चेंज नहीं करी थी, तो हमें लिमिट तो x के लिए दिया हुआ, t के लिए नहीं दिया हुआ। दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे हम, एंड वी विल राइट लाइक दिस 4/5 e की पावर x की पावर 5 एंड देन वी विल राइट द लिमिट। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा दिस विल बी 4/5 एंड यहाँ पे e की पावर 3 की पावर 5 होगी माइनस e की पावर 1 की पावर 5, ये सोल्यूशन बनेगा। दिस विल बी द सोल्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करा देंगे, वट एवर इज कमिंग दैट विल बी द आंसर। एंड इसी को हम दूसरे टाइप से अल्टरनेट फॉर्म में करेंगे, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट पे बदल देंगे। यानी यहाँ तक तो ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ तक तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके बाद लिमिट बदल देंगे। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे, जस्ट लाइक सी, या बेहतर होगा इसको हम रब कर दें। तो ये बात समझ में आई होगी। सिंपल सा इसमें किया, सॉल्व करने के बाद फिर x के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दब लिमिट पुट कराई। दूसरा तरीका है कि लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कई बार बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें लिमिट साथ में ही चेंज कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो कई बार हम फंस जाते हैं क्योंकि हमारे कई सब्स्टिट्यूशन करने पड़ गए, तो फिर मुश्किल होता है। तो बेहतर यही होता है, हमने यहाँ पे दूसरा टाइप जो करने जा रहे हैं इसमें क्या करा है कि दैट इज e की पावर x की पावर 5 को हमने पुट कराया, x की पावर 5 को पुट करा दिया t, 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt हो गया, एंड x की पावर 4 dx बराबर dt/5, ये तो ठीक ही हो गया। एंड फॉर लिमिट भी बदल दिया इसमें कि जब देखिए यहाँ पे लिमिट दिया व्हेन x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू आ जाएगा 1 की पावर 5 दैट इज 1, एंड व्हेन x इक्वल टू 3 देन t इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 इन द सेंस कितना आ जाएगा भाई, 3 3 9 3 27 3 कितना होगा भाई, 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27 3 81 इंटू 3 3 1 3 3 24 243। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसका मतलब इसकी जो जैसे ही हम इसको पुट कराएंगे इस केस में लिमिट भी हमारी बदल जाएगी। लिमिट यहाँ में देखिए जब x इक्वल टू 1 था तो t की वैल्यू भी 1 आ रही, तो क्या हम इस रिलेशन में रखेंगे, इस रिलेशन में यहाँ रख देंगे। x इक्वल टू 1 रखा तो t की वैल्यू 1, x इक्वल टू जब हम 3 रखे तो t की वैल्यू 3 की पावर 5 दैट इज 243। तो लिमिट हमारी 1 to 243 बन गई, 4 बाहर हो गया, dx एंड x पावर 4 की जगह पे रखेंगे dt/5, तो ये 5 भी बाहर हो जाएगा हमारा, और ये e की पावर t dt हो जाएगा। अब इसमें हमें वापस आकर लिमिट नहीं बदलना पड़ेगा, ये थोड़ा सही रहता है कि लिमिट बार बार नहीं बदलनी पड़ेगी। एंड दिस इज 4/5, e की पावर t का सोल्यूशन वही रहता है, लिमिट 1 to 243, और सीधा लिमिट पुट करा दिया 4/5, तो e की पावर 243 माइनस e की पावर 1, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, एक तो हम सीधा सीधा सॉल्व कर लिया और लिमिट पुट करा दी। दूसरा तरीका है कि कई बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो सब्स्टिट्यूशन का पहला टाइप है कि हम सब्स्टिट्यूशन कर लें, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में करा है क्वेश्चन, एंड उसके बाद फिर x में कन्वर्ट करके तब लिमिट पुट कराएं। उसी का सेकेंड टाइप ये है कि साथ में ही हम लिमिट भी बदल देते हैं, जैसे जो भी रिलेशन लिया है उसमें जब लोअर लिमिट रख देंगे तो लोअर लिमिट का आ जाएगा t के साथ में, और जब अपर लिमिट वाला हम x इक्वल टू रख देंगे तो अपर लिमिट का t के साथ में आ जाएगा। तो वेरिएबल हमारा चेंज हुआ, इसका लिमिट भी साथ में ही चेंज हुआ। इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, बट इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम पोर्शन इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्लास 12 का है वो प्रॉपर्टी बेस ही होता है, उसी पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इससे रिलेटेड, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ेंगे, इसको रब कर देते हैं। तो few questions I am doing based on this general questions
बाई अप्लाइंग दिस फंडामेंटल थ्योरम। एंड आफ्टर दैट मैक्सिमम फोकस मेरा यहाँ पे जो रहेगा डेफिनिट पे ही रहेगा, क्योंकि इस बार के सिलेबस में मैक्सिमम डेफिनिट ही है, जिसमें प्रॉपर्टी बेस वाले क्वेश्चन ही हैं, तो उन्हीं पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। बहुत ज़्यादा इधर दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता। तो एक्सरसाइज ये 7.9 है। इन द एक्सरसाइज दिस 7.9, अच्छा 7.8 तो चूँकि लिमिट ऑफ सम की है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है, ये सिलेबस इस बार नहीं है। तो 7.9 से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन दिया है पहला, भाई एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। -1x + 1 dx, तो इसमें तो कोई दिक्कत बताने की हमें लगता है ज़रूरत नहीं रहेगी। x² + 2 + x लिमिट पुट करा दिया, -1 to 1 कुछ नहीं करना है इसमें, पहले 1 रखा है x की प्लेस पे, तो ये 1² 2 + 1 -1 रखा तो -1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 + -1, ठीक है, ये रख दिया। सिंप्लीफाई करा दीजिए तो 1/2 + 1 -1/2 एंड -1, ठीक है। तो दिस बिकम्स 2 × 1 = 2 1 3/2 -2 से ये जाएगा तो -1/2 बचेगा, एंड माइनस बिकम +3/2 + 1/2 दैट इज 4/2, दैट इज 2 इज द आंसर। सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये बेसिक बात है, इसको आई थिंक समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, जस्ट लाइक 9th क्वेश्चन है। तो 0 से 1 dx, अब चूंकि 1 मार्क क्वेश्चन भी आने लगे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहेंगे। अभी तक तो 1 मार्क जनरली आता नहीं था, ISC में तो नहीं आता था बिल्कुल, CBSE बोर्ड में आता था थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो ये प्रॉपर तरीके से आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आना है तो फिर इस टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे तो ये भी कर ही लेंगे। ये तो सीधा ही सीधा है भाई, साइन इनवर्स ऑफ x होता है, लिमिट लगा दिया 0 से 1 एंड दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 हो जाएगी, -0 हो जाएगा, तो ये साइन खत्म होकर के π/2 विल बी द आंसर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज को हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आई होप यू विल ट्राई योरसेल्फ। नाउ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसको भी मैं बात कर रहा था, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं कर लेता हूँ, बट फुल एक्सरसाइज ये भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है। तो बेसिकली ये बात समझने, मैक्सिमम फोर्स जो हमें अटेंशन पे करना है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पे करना है। तो इससे रिलेटेड ये 1-2 क्वेश्चन हो गए, बहुत हैं। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी 7.10, इस पे कुछ क्वेश्चन करता हूँ मैं। जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन हमारा 0 से 1 x/(x² + 1 dx है, ठीक है। तो इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन, ऊपर x दिखाई पड़ रहा है मुझे, तो इसको हम दोनों टाइप से कर सकते हैं। पहले हम सॉल्व करा लें सब्स्टिट्यूशन करके, फिर x में बदलने के बाद तब लिमिट लगा दें, तो हमें लिमिट नहीं बदलनी पड़ेगी, दूसरा लिमिट बदलना पड़ सकता है। मान लिया हमने पहला टाइप किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइप कर सकते हैं, टाइप फर्स्ट, यहाँ पे टाइप सेकेंड लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुटिंग तो यहीं पे करा देंगे, दैट इज लेट पुटिंग। थोड़ा साफ करेंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, इसका भी काफ़ी प्रॉफिट होता है। कई बार कॉपी चेक करने जाइए तो उसमें ऐसा लिखता है कि भाई कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इससे भी कई बार लॉस होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है जिससे बच्चे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाए। तो यहाँ पे हमने पुट करा दिया कि x² + 1 = t पुट करा दिया, देन 2x dx = dt। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x dx हमें दिख रहा है, देयरफॉर x dx = dt/2 हो जाएगा। सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट करा दिया जाए, लिमिट में हमने कोई चेंज नहीं कराया, 0 to 1 ही रखा, x dx की जगह पे हमने रख दिया dt/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंड 1/t dt/2, 2 को बाहर निकालेंगे, 1/2 इज आउट, और ये बन गया 1/t dt। लिमिट 0 से 1 सॉल्व कराया तो 1/2, दिस इज log ऑफ t, लिमिट 0 से 1। अब इस
में रखने से सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, कई बार बच्चे होते हैं कि टी में कन्वर्ट ही नहीं करा एक्स में और सीधे लिमिट पुट करा दी, तो ये गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस टाइप में। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा सेकेंड टाइप करें, लिमिट बदलना सीख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट बदलेंगे तब लिमिट पुट कराएंगे, बिकॉज ये 1 और 0 जो लिमिट दी हुई है वो x के लिए दी हुई है, तो इसमें वैल्यू पुट करा देंगे t की जगह पे x² + 1 एंड तब लिमिट पुट कराएंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो दिस इट कम्स log ऑफ 1 + 1 माइनस log ऑफ 1 + 0 + 1 आ जाएगा। तो दिस बिकम्स 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1/2 log ऑफ 2 इज द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये अगर यहाँ पे लिमिट कन्वर्ट नहीं कराई तो ये 100% गलत हो जाएगा। एंड सेकेंड टाइप में हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट भी बदल देते हैं कि दैट इज व्हेन, इसकी लिमिट भी बदल देंगे, दैट इज हमारा रिलेशन हमने क्या माना है कि x² + 1 बराबर t है। देयरफॉर पहला केस लिखा हमने कि व्हेन x बराबर 0, लोअर वाली लिमिट, दैट इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। सो यहाँ पे x बराबर 0 तो यहाँ पे x बराबर 0 रख दो, तो t की वैल्यू कितनी बन रही है 0 + 1 दैट इज 1, यानी t बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा केस लिखेंगे व्हेन x बराबर 1 है, दैट इज अपर लिमिट है, तो इसमें बन जाएगा t = 1 का स्क्वायर + 1 दैट इज 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपर लिमिट इसकी आ जाएगी। तो अब इसके बाद की यहाँ तक तो यही काम करना पड़ेगा, इसके बाद से इसकी लिमिट भी बदल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सीधा लिमिट हमारी अब नई वाली क्या आ गई 1 to 2, और यहाँ पे 1/t dt आ गया एंड 1/2 बाहर हो गया, ठीक है। अब हमें वापस आकर के जो लिमिट हमने बदली थी वो बदलनी नहीं पड़ेगी इस वाले केस में, तो ये थोड़ा ज़्यादा सही रहता है और गलत होने के चांस कम रहते हैं। तो log ऑफ t हो गया और सीधा लिमिट 1 to 2 रख दिया। यहाँ पे देखिए लिमिट क्या रखी थी 0 से 1 रखी थी, तो इसमें गलत होने के चांसेस थे। यहाँ पे अब कुछ नहीं है, लिमिट रख दीजिए, काम खत्म। तो दिस बिकम्स नाउ 1/2, दिस इज log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 एंड आंसर बिकम्स 1/2 log ऑफ 2 माइनस 0 दैट इज 1/2 log ऑफ 2 इज द आंसर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम इसी वाले रूल का हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लिमिट बदल सकते हैं। साथ में लिमिट बदलने से ज़्यादा सही रहता है विद रिस्पेक्ट टू दी सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसी चीज़ जिसको कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है फुल इंटीग्रेशन में, बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंटीग्रेशन। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। मैं सजेस्ट करूँगा टाइप सेकंड करें कि लिमिट भी साथ में बदल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। करना कुछ नहीं होता है, जो भी रिलेशन तुमने माना है तो उसी में पहले एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, फिर लोअर अपर लिमिट रख दो, तो वहाँ से t की वैल्यूज आ जाएंगी। बस नया लिमिट रख देंगे t के लिए, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आप देखते हैं कुछ एक दो और क्वेश्चन, इसके बाद फिर सीधे प्रॉपर्टी पे ही हम लोग आएंगे, ठीक है। अगर ये भाई बात समझ में आती है थोड़ा सा लाइक भी करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ दिक्कत है या कुछ अगर कुछ नया करना चाहते हैं क्या इसमें अपडेट किए जा सकते हैं, ये भी सजेशन आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि जो कंप्यूटर वाला प्रोग्राम है ये मेरे पीरियड का नहीं है भाई, हम लोग के समय में ये तो नहीं होता। नेट की तो क्रांति अभी बाद में आई, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट विद दिस कंप्यूटर एंड डिजिटल प्रोग्राम, इसको मैंने सीखा है, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। अगर कोई और भी चेंज चाहिए हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो कि सीखना ही लाइफ का प्रोसेस है और यही मैं काम करता हूँ और यही काम सिखाता भी हूँ। और ऑलवेज मैं यही सजेस्ट करता हूँ सारे बच्चों को, सीखना तो लाइफ का ही प्रोसेस है, कंटिन्यूअस सीखते रहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। एंड जहाँ से सीखना बंद कर देंगे वहीं से आपका डिमोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइफ इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग होती रहनी चाहिए और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो भैया हमें कंप्यूटर नहीं आता है तो नहीं आता है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग पीरियड में इंग्लिश का मैटर ही नहीं होता था, तो उसमें भी कोई ऐसी हेजिटेशन वाली बात नहीं, सीखते रहते, ये तो लाइफ का प्रोसेस ही है।
अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ साइन 5 दिया है, कास की पावर 5 दिया है। कभी भी एक क्वेश्चन अगर हमने जब सब्स्टिट्यूशन बता रहे थे कि अगर हमें 8 पावर मिल जाती थी तो फिर हम इसको ब्रेक कर लेते थे। तो यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टी का मैटर है नहीं, सब्स्टिट्यूशन की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे कास की पावर 5 हमें दिखाई पड़ रहा है, साइन तो अंडर रूट के अंदर रखा है तो उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कास से हमने एक कास निकाल लिया। तो 0 to π/2 इसको थोड़ा अपडेट कराया हमने, साइन 5 दिख रहा है इसमें, और कास से एक कास को हमने निकाल लिया, कास 5 इंटू कास 5 यहाँ पे लिख दिया d5। अब प्रॉफिट क्या होगा कि इस पावर को हम खत्म कर सकते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करा देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 5, ठीक है, इंटू ये बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर 5 की पावर 2 इंटू कास 5 d5। इसको देखिए गलत कर दिया, ये साइन होगा, दिस इज साइन। अब इसमें है चक्कर क्या है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, और यहाँ पे कास टू द पावर 4 5 को हमने लिख दिया है कास स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और इसकी जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दी, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप और बढ़ा देते ज़्यादा सही रहता हमें लगता, भाई बेहतर है बढ़ा ही दे, क्योंकि साइड में लाने से क्या फ़ायदा है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो दिस बिकम्स 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 5, दिस बिकम्स कास स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू कास 5 d5। इसको साइन में बदल दिया हमने, तो ये बन गया 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू कास 5 d5, ठीक है। अब सही मामला हो गया, सब कुछ साइन में कन्वर्ट हो गया, ये एक कास को छोड़ करके। तो कास साइन का डेरिवेटिव कास होता है, इसलिए हमने एक कास में 8 से, ये पोजीशन तभी पॉसिबल है जब ये पावर 8 दी हुई, 8 नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है ये। अब हमने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पुटिंग नाउ साइन 5 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो कास 5 d5 बराबर हो जाएगा dt, और जो कि हमने अवेलेबल करा रखा है पहले से ही। तो फंक्शन तो चेंज हो गया हमारा, लेकिन लिमिट चेंज कर देंगे यहीं पे हम। तो ये अंडर रूट t आया, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा इंटू ये dt हो जाएगा। अब लिमिट बदलने का प्रोग्राम लगाते हैं कि लिमिट के लिए फॉर लिमिट हमने लिखा जब व्हेन 5 इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0 क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब हमने लगाई 0 है तो इस रिलेशन में रखेंगे आकर के, देन t इक्वल टू साइन 0 होगा, साइन 0 0 होता है, यानी लिमिट इसकी भी t इक्वल टू 0 ही आ जाएगी जब हम लोअर लिमिट रखेंगे। अब हमने रखी अपर लिमिट व्हेन 5 इक्वल टू π/2, दैट इज अपर लिमिट। इन दैट टाइम इसका t क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, इस वाले रिलेशन में रखना है, t इक्वल टू साइन π/2 हो जाएगा, ठीक है, साइन π/2 बन जाएगा, एंड दिस साइन π/2 विल गिव यू 1। तो ये इसकी अपर लिमिट हो जाएगी, यानी लिमिट अपर लिमिट इसकी 1 हो गई, t इक्वल टू 0 हो गया जब हमने साइन 5 को t पुट करा दिया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, लिमिट हमारी अब बन चुकी है 0 से 1। लिमिट पुट कराने से बड़ा अच्छा रहता है। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल ही है, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं एंड सॉल्व करा देते हैं। तो दिस बिकम्स नाउ 0 से 1 अंडर रूट ऑफ t को लिख देंगे t की पावर हाफ, इसको ब्रेक करा दिया तो 1 प्लस t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करा दो तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सीधे। तो दिस बिकम्स नाउ 0 से 1 t की पावर मल्टीप्लाई हुआ तो t की पावर हाफ प्लस t की पावर 4 एंड हाफ, अगर करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 2 8 1 9/2 आई थिंक आ जाएगा, 9/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस इज माइनस 2 t की पावर, ये 2 प्लस हाफ होगा, 2 2 4 1 5/2 है ना, ये आ जाएगा dt। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। t की पावर हाफ से मल्टीप्लाई किया 1/2 प्लस 4 4 2 8 1 9/2 हो जाएगा,
एंड माइनस 2t स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2 टू जा 4 1 5/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसको 2 बार एक्चुअली देख लिया, इसलिए कई बार गलत हो जाता है। अब इसको देखिए सॉल्व करा दिया हमने, इसको सॉल्व कराएंगे तो t की पावर हाफ प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, यहाँ पे t की पावर 9/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9/2 प्लस 1 माइनस 2t की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 एंड ये हो गया, काम खत्म, सब्स्टिट्यूशन हो गया। लिमिट 0 से 1। अब देखिए इसमें प्रॉफिट हमें क्या होगा कि हमें लिमिट वापस जानी नहीं पड़ेगी। अगर वापस जाते तो फिर हम साइन में कन्वर्ट करें, फिर लिमिट पुट कराएं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको सॉल्व कराया तो 2 1 जा 2 1 3/2 होगा, तो दिस बिकम्स 2/3 t की पावर 3/2 हो जाएगा। ये बन जाएगा प्लस 2 1 जा 2 9 2 11 यानी 11 दैट इज 2/11 t की पावर 11/2 एंड माइनस 2 ये 2 5 7 7/2 यानी 2/7 हो जाएगा। 2/7 और t की पावर 7/2 हो जाएगी। लिमिट 0 से 1 है, अभी लिमिट नहीं रखा हमने। अब जब 1 रखेंगे तो ये देखो भाई t 1 की पावर 3/2 तो बन ही रहेगा, तो 2/3 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7 1 की पावर 7/2 एंड यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, तो लिमिट 0 रखो 0 ही आएगा। तो दिस बिकम्स नाउ 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं तो एलसीएम इसका हमारा आएगा, कितना आएगा एलसीएम भाई, बड़ा कठिन सा है एलसीएम। 3 × 11 × 7 कर देते हैं, सारे प्राइम ही है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब 3 से करेंगे तो 77 मिलेगा, 77 2 जाए यानी 2 × 77 ये आने वाला है, प्लस 2 11 से करेंगे तो साथ ये 21 मिलेगा, 7 से करेंगे तो 33 मिलने वाला है, 4 × 33। इसको सॉल्व करा देते हैं तो कुछ ना कुछ बनेगा। 2 7 जा 14 2 7 जा 14 115 माइनस 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड 1 13 डिवाइडेड बाई 3 × 11 × 7। नहीं मल्टीप्लाई नहीं करा, फालतू में स्टिक करना पड़ेगा। कैलकुलेशन को कई बार कैलकुलेशन गलत होता है, 1-2 वीडियो में गलत भी हो चुका है मेरा, क्योंकि एक बार अगर लोड हो जाता है उसके बाद फिर इसको हटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, या तो पूरा ही हम हटा दें तो थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक कई बार हो जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई कराया हमने, तो आई थिंक ये सही आया है, ठीक है ओके। तो अब इसको सॉल्व कराया हमने, तो ये 4 से देखिए 2 चला गया तो 2 बचेगा एंड 5 से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 1 से बन जाएगा कुछ नहीं 42 डिवाइडेड बाई 3 × 11 × 7 यहाँ पे 2 2 4 एंड 4 2 6 बाई 3 × 11। इसमें तो भाई कुछ कैंसिल तो होने वाला हमें लगता है नहीं, तो ऐसे ही कर लो, मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा कि 21 × 11 एंड दिस बिकम्स 64। 11 से जब करते हैं तो बहुत आसान होता है, 1 लिखा बीच में इन दोनों का सम लिख देते हैं और 2, ये आंसर आ जाएगा 64 231 आंसर आ रहा है मेरा। अब देख लीजिए भाई जो भी आ रहा हो, पर सॉल्व करने का तरीका यही है, मैं सजेस्ट यही करूँगा लिमिट भी साथ में चेंज कर दूँ। हालांकि मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन लग नहीं रहा था जितना इसने स्पेस ले लिया। तो सब्स्टिट्यूशन का मैटर हमने यहाँ पे कराया है इधर साइड में, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे गया। हमें नहीं लग रहा था कि स्टार्टिंग में इतना बड़ा क्वेश्चन ही होगा। इट्स ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था, सिंपल ही था, बस लंबा हो गया सॉल्व करने से, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये एक्सरसाइज 7.10 है एंड वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन विदाउट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो विदाउट प्रॉपर्टी विद सब्स्टिट्यूशन, विदाउट सब्स्टिट्यूशन, दीज आर द सिंपल केसेस एंड इन दिस टाइम ये सिंपल केस दिस थिंग आई थिंक नॉट इन द सिलेबस। जनरली इससे क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ नहीं हमें लगता पूछा जाएगा, मैक्सिमम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, लिमिट ऑफ सम सिलेबस में नहीं है इस बार के, तो उसको हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे क्योंकि पहले एक बार हमें सिलेबस ही ख़त्म करना है, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इस पर अब ज़्यादा दिमाग न लगा करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बताया जा चुका है, सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, उसके बाद लिमिट पुट करा दीजिए। अब बात करते हैं सीधे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन।
सो चाहे तो एक दो क्वेश्चन और कर लें इसमें, क्योंकि लालच में फंसेंगे तो फिर सब कुछ करना एक ही टाइप का है। सो नाउ कम सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज में क्या है कि दैट इज, नाउ इसको भी रख कर दें, प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी थोड़ा सा अच्छा लिख दें भाई, कई बार ये भाषा समझ नहीं आती। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज में जो है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 1 जो है हमारी, ये हमारी है दैट इज अगर a टू b fx dx है तो डायरेक्ट इसका वेरिएबल अगर उसी लिमिट पे बदल दें तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता। तो ये पहली प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 जिनकी प्रूफ की ज़रूरत होगी उन्हीं को करेंगे, हालांकि सबका प्रूफ नहीं आता, एक दो प्रॉपर्टी ऐसी जिनका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर इसका हम आर्डर बदल दें, a टू b fx dx है, लिमिट को इंटरचेंज करा दें, लिमिट इंटरचेंज कराएंगे तो साइन बदल जाएगा, b टू a हो गया fx dx। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें है हमारी कि अगर 0 टू a fx dx दिया हुआ तो इसमें हम लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैक्सिमम टाइम इसको यूज़ करते हैं 90% में। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बट उतनी ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम टाइप में हम तीसरी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम टाइप यूज करते हैं, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टीज की है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टीज कि अगर मुझे a टू b दिया हुआ है fx dx तो इसको हम ऐसा भी लगा सकते हैं, वो इसी पे बेस है कि a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, इसका ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी 4 जो है लगभग 3 जैसी ही है। एंड प्रॉपर्टी 5 जो इसमें है, प्रॉपर्टी 5 जो है दैट इज अगर हमें दिया a टू b fx dx तो इसमें अगर हम कोई c वेरिएबल इसके अंदर कर दें, c दैट इज a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx कर दें, जहाँ पे c जो होगा बिटवीन a एंड b होगा। अगर कोई c जो है टर्म आ जाता है जो a और b के बीच में हो, मान लें तुम्हारा इंटरवल जनरली ये दिया रहता है x बिलोंग्स टू ए बी होता, तो एक ही ए बी के बीच में कोई एक और इंटरवल अगर इसमें आ जाता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है दिस वन। नाउ 6th प्रॉपर्टी हमारी है, प्रॉपर्टी 6 जो है वो इस टाइप से है दैट इज 0 से 2a अगर दिया हुआ, 0 से 2a दिया है f ऑफ x dx तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a fx प्लस 0 से a f ऑफ क्या लिख सकते हैं इसमें 2a माइनस x dx। इसको एक्चुअली इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके बनाया दिस वन, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके ये बनाया है प्रॉपर्टी 6। एंड इसी प्रॉपर्टी 6 का यूज होता है प्रॉपर्टी 7 में। प्रॉपर्टी 7 जो है वो 0 से 2a fx dx दिया हो, अगर ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं तो अगर ये इवन होगा तब तो भाई ये प्लस देगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ये आड होगा तो ये नेगेटिव आंसर देगा, ये पॉजिटिव आंसर देगा, दोनों को कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लगा देते हैं कि दैट इज ये बन जाती है हमारी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 0 to 2a, 0 to a लिख देते हैं, 0 to a f ऑफ x dx
ना एफ एक्स डी एक्स। एंड ये तब बनेगा कि व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2a माइनस एक्स आया, ये फंक्शन 2a माइनस एक्स प्लस में दे, एंड ये वैल्यू 0 हो जाएगी कि व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a माइनस एक्स दे। अगर कोई फंक्शन माइनस साइन देता है ये रखने से तो फिर 0 आएगा। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये इसी पे बेस है। नाउ प्रॉपर्टी 8 हमारी जो आती है वो है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कि व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ एफ एक्स, दैट इज इवन फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा इवन है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, एंड अगर ये इवन नहीं है तो ये 0 होता है कि व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट इज ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो 0 देगा, फंक्शन इवन है तो ये देगा। ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में होनी चाहिए तभी हम बात कर पाएंगे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी आ जाते हैं कभी कभी, जैसा कि प्रॉपर्टी 3 का प्रूफ पूछ लिया जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको कर लेते हैं। ये भी कई बार 1-2 बार पूछा गया है, हालांकि पिछले एग्जाम में मैं देख रहा हूँ तो इस पर प्रॉपर्टी बेस तो नहीं आती, सिंपली इस पर बेस क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये 3rd वाली प्रॉपर्टी कई बार पूछी गई है, तो इसकी डिस्कशन हम कर लेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इस पर बेस क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस बार इस पे क्वेश्चन हमें लगता है ज़्यादा आएंगे क्योंकि काफ़ी कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो जब कुछ छोड़ा ही नहीं है तो फिर 6 मार्क क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा। सो इस पे ध्यान लगाना है मुझे। तो ये रब कर देते हैं आई होप, बट ये याद रखेंगे। 3rd प्रॉपर्टी कैसे होगी इसको मैं बात कर लेता हूँ। इन दोनों को भी ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टीज इसमें ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली एक्सरसाइजेज जो हुई वो तो सिंपल ही हैं क्योंकि इंटीग्रेशन सब पढ़ चुके हैं। सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, उसके बाद लिमिट रख दीजिए, इतना ही काम करना वहाँ पे। इस एक्सरसाइज को मैं पूरी तरह से करूँगा, फिर इसके बाद मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर सॉल्व करने आ गए इसका मतलब तुम्हें इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत हो गया है। फिर प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे तो वैसे ही इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लास 12th में जो है सिंपल, तो अब तो काफ़ी सिंपल ही होने लगा धीरे धीरे, सीधा एप्लीकेशन ही आता है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं आती। अगर कोई हम बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है, तो उसमें ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और 12th के लिए बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी 3rd की हम बात कर रहे थे कि 0 टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। इसको अगर हम देखेंगे तो कैसे प्रूव कराएंगे। हमने इसका राइट साइड लिया, आई एम टेकिंग राइट साइड, राइट हैंड साइड लिया इसका 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, और इसमें ने पुट करा दिया लेट a माइनस एक्स इक्वल टू टी, और इसमें रख दिया भाई 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी। ठीक है, डी एक्स की माइनस डी टी लिख देंगे, a माइनस एक्स की टी लिख देंगे, लिमिट भी बदलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये लिख दिया। लिमिट बदलेगी, फॉर लिमिट, लिमिट में क्या करेंगे, दैट इज व्हेन x बराबर 0, तो इस वाले रिलेशन में रखेंगे तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, a माइनस 0 दैट इज a। नाउ रखेंगे व्हेन x बराबर अपर लिमिट a, तो t बराबर बन जाएगा a माइनस a दैट इज 0। ये मैटर हो गया, यानी लिमिट इसकी बन जाएगी a से 0, यानी ये हमारा माइनस बाहर निकला, a से 0 एफ टी डी टी दिया हुआ। तो देखिए सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लगाई, बाई प्रॉपर्टी सेकेंड, बाई सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या था भाई कि लिमिट अगर हम बदल दें, इंटरचेंज कर दें, लोअर से अपर, अपर से लोअर कर दें तो इसका साइन बदल जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा 0 से a एफ टी डी टी, है ना, दिस इज एफ टी डी टी। जब एफ टी डी टी साइन का ऑर्डर बदला तो साइन चेंज हो गया। फिर इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दी, बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी
इसको हम लिख सकते हैं 0 से a एंड fx dx, और ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये प्रूफ। फिर प्रॉपर्टी ये कई बार पूछी गई है प्रूफ करने के लिए, बट इन दे जो पिछले एग्जाम्स आ रहे हैं 2-3 साल से, तब तो इसमें नहीं पूछा गया ऐसा कुछ। तो इस बार आई होप सिंपल एप्लीकेशन ही होगा इसका, प्रॉपर्टीज को ध्यान रखें कैसे अप्लाई करना। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट्स सी। हर क्वेश्चन पे जो है प्रॉपर्टी अगर ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस एक्सरसाइज में। इसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशंस होंगी एरिया वाली, तो काफ़ी कुछ रिड्यूस ही कर दिया गया, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम इन द एक्सरसाइज 7.11। एक्सरसाइज 7.11 की बात करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन मैं करूँगा 0 से π/2 ये दिया हुआ cos स्क्वायर x dx, दिस यू आर गिवन। तो इसको सॉल्व करने पहले तो हम दिमाग लगाते थे वो वाला, कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे cos स्क्वायर x dx दिया हुआ, तो इसमें हम प्रॉपर्टी क्या लगा देंगे भाई, cos स्क्वायर में अगर हम लगा दें sin स्क्वायर, तो यहाँ पे जनरली हम प्रॉपर्टी बेस ही सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको i सपोज कर लिया और इसमें लगा दिया प्रॉपर्टी 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। तो यहाँ पर लगा देंगे बाई प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी भाई, 0 से a fx dx अगर है तो ये 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx बन जाएगा। जनरली जब एग्जाम में करेंगे तो प्रॉपर्टी लिख देंगे, जो ये नंबरिंग से कई बार नंबरिंग हमारी 1 2 3 के बाद 3 4 5 हो जाए, तो नंबरिंग ना लिख करके सीधा प्रॉपर्टी लिख देंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो बेहतर ये होगा। यहाँ पर लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी को लिख देंगे साइड में, और इसको यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है। तो इसको ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 0 to π/2, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर x dx। अब ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करा दिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू, दोनों की लिमिट एक जैसी हैं तो हमने एक साथ लिख दिया, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, 0 to π/2 dx बन गया। और इसको सॉल्व कराएंगे तो ये देगा x 0 to π/2, सॉल्व करके π/2 माइनस 0, सो π/2 आया इसका। अब उस 2 को इधर शिफ्ट करा देंगे, देयरफॉर i इक्वल टू π/4 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ये हमारा π/4 आ जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी लगा करके हमने ये निकाला π/4, तो ये प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पे कई बार आता है कि बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, तो तब तो भी प्रॉपर्टी ही होगा, लेकिन इसको हम सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बाई चांस, कि इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, पुराना वाला तरीका जो हम अपनाते आए हैं पहले से वही लगा देंगे भाई। cos स्क्वायर x dx दिख रहा है तो स्क्वायर पहले खत्म करेंगे, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको थीटा की बजाय x ले लो, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 को इधर शिफ्ट करा दिया तो ये 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करा देंगे तो वही आंसर आएगा इसमें, 1/2 1 प्लस cos 2x dx, 1/2 को बाहर कर दिया तो ये आ जाएगा 0 to π/2 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कराया तो ये 1/2, ये बना x प्लस साइन 2x बाई 2 आ जाएगा। लिमिट रख दिया 0 to π/2, इसमें कुछ चेंज नहीं करा हमने, ठीक है। वहाँ पे चेंज नहीं करा था, वहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई थी। अब सॉल्व कराया इसको तो ये बन गया 1/2 π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 बाई 2 माइनस 0 रखा इसकी जगह पे, और माइनस हो गया 1/2 साइन 2 इंटू 0, ठीक है। अब देखिए 1/2 दिस इज π/2,
यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/2 साइन पाई, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1/2 साइन 0। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा भाई। 1/2 इंटू π/2 आएगा सीधा, एंड π/4 इज द आंसर। तो आंसर वही आएगा। तो चाहे इस टाइप से सॉल्व करा देंगे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व, तो सॉल्व तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया है सॉल्व दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो फिर वही वाला सही होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन में यही होता है, कई क्वेश्चन कई बार कई टाइप के सॉल्व हो जाते हैं। तो कई बार बच्चे इस चक्कर में फंस जाते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई यूजिंग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यू विल सॉल्व, और आपने सॉल्व कर दिया इस टाइप से, तो आंसर तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन तब भी आपको मार्क्स इसमें इवेलुएट नहीं किए जाएंगे। तो बी केयरफुल अबाउट इट। अगर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है और क्लियर क्वेश्चन में दिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आप वही वाली तरीका लगाएंगे, ये वाली नहीं लगाएंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2। इसको देख लीजिए, पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो में पढ़ने से यही सबसे अच्छा फायदा है। तो इसमें थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी सिलेबस पीछे हो गया है अभी, एंड इसके बाद पेपर भी सॉल्व कराने। इस बार एग्ज़ाम समय लगता है इधर अप्रैल पहले तो किसी हालत में नहीं शुरू होंगे। एंड एक शायद किसी का अभी हमने परसों देखा था, सुना था कि एग्ज़ाम डेट भी आ गई है कि अप्रैल के आसपास ही हमें लगता होगा, बट अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते इसका, जब तक क्या नाम बोर्ड की साइट पे ना आ जाए तब तक, तो काउंसिल की साइट पे नहीं आ जाए तब तक इसका कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। मजे की बात, इन सारे क्वेश्चन का लगभग एक ही जैसा आंसर आता है, π/4 ही। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आते बहुत हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं ज़रूर मिल जाएगा पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ये सब बहुत सारे एक ही फैमिली के हैं, जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के, 1 2 3 4, सबका आंसर π/4 ही आने वाला। तो इसको सॉल्व करा दो। अब देखिए फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई, तो ये i = हमारा हो गया 0 से π/2, सबकी जगह पे अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स कर दिया। यहाँ में लिख दिया अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कास π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर लिख दिया कि बाई प्रॉपर्टी कि f ऑफ 0 to a fx dx इज इक्वल होता है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी इसमें ये लगा देंगे यूजिंग दिस, ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी याद है। नंबरिंग 1 2 3 नहीं, अगर मान लें तुम्हें नहीं याद है और केवल इसका यूज़ ही याद है, तो सीधे लिख दीजिए बाई प्रॉपर्टी, और 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं। सो इसको सॉल्व कराएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है। सो 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ कास एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ साइन का कास हो जाएगा प्लस कास का साइन हो जाएगा dx। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर तो एक ही है, दोनों को ऐड करा देते हैं। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको सॉल्व कराएंगे तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, दोनों की लिमिट एक जैसी, एक साथ कर लिया तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कास एक्स, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कास एक्स dx हो जाएगा, और ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 0 से π/2 dx। इसको सॉल्व कराया तो x आया, लिमिट रखी 0 to π/2 आई, इसका मतलब ये बन गया π/2 माइनस 0, एंड दिस इम्प्लाई दैट 2i इज इक्वल टू π/2 एंड देन i विल बी इक्वल टू π/4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सबका आंसर π/4 ही आएगा। और ये क्वेश्चन अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करने जाएं तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी से ही जनरली बन पाएगा, सब्स्टिट्यूशन से इसका मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम रैशनलाइज भी कर दें तो नीचे साइन एक्स माइनस कास एक्स आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो तब भी कुछ पता नहीं क्या आएगा। तो कोशिश करी जा सकती है, लेकिन उससे मुश्किल होगा।
तो ये इसका तरीका होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 सबके आंसर π/4 ही आएंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी वन मोर, अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। वहाँ पे पावर 3/2 दी हुई है तो इसमें भी यही लगा देंगे, एक बार ऐड करा देंगे। ठीक है, इस पे बेस कई क्वेश्चन और भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो खैर नहीं दिए हुए, इस पे और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/1 + tan x dx, तो ये भी π/4 ही आंसर आएगा। मान लो एग्जाम्पल ये बन गया, ये एग्जाम्पल है 1 हो गया। नंबर 2 इसका 0 से π/2 1/1 + cot x dx, ये हो सकता है, ये भी π/4 ही आएगा। तीसरा तो दिया ही हुआ है इसमें, साइन की पावर कुछ भी ले लीजिए, मान लिया 5 ले लिया, अपान cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, कुछ भी ले लीजिए, तो इसका आंसर आपका π/4 ही आने वाला है। फोर्थ हो गया 0 से π/2, जस्ट लाइक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा वाला, साइन 3/2 x अपान cos की पावर 3/2 x प्लस साइन की पावर 3/2x dx बराबर π/4, सबके आंसर π/4 ही आएंगे। ठीक है, दीज आल। इसमें करोगे क्या, इस वाले को साइन कास कन्वर्ट करा लीजिए, तो क्या बन जाएगा भाई, कास ऊपर जाएगा, कास अपान साइन प्लस कास बनेगा, फिर यही चीज़ लग जाएगी। इसको कास साइन बदल दीजिए, तो यहाँ पे साइन ऊपर जाएगा, साइन अपान 1 + कास बन जाएगा, और फिर यही वाली प्रॉपर्टीज लग जाएगी। इसमें तो हम डायरेक्ट ही लगा देंगे, इसमें भी डायरेक्ट ही लगा देंगे, सबके आंसर π/4 ही आने वाले हैं। ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप से होंगे, तो आई होप ये अपने आप करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का एक क्वेश्चन जनरली दिखता ही दिखता है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, और ये वाली चीज़ें सेल्फ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी छोड़ देते हैं, ये भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया। यही काम करोगे, इसमें ऐड करा दोगे, आंसर इसका π/4 भी आने वाला।